हेलो तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम पढ़ेंगे इकाई कोष्टिका में प्रभावी परमाणुओं की संख्या। देखिए, इकाई कोष्टिका में प्रभावी परमाणुओं की संख्या क्या होती है। सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे। हमारे पास कोई भी इकाई कोष्टिका है, उसमें हम जो परमाणु हैं उनका जो भाग देखेंगे कि कितना हिस्सा इनमें उपस्थित है किसी इकाई कोष्टिका में परमाणु का। देखिए, सामान्य हम एक घनी इकाई कोष्टिका को काम में लेते हैं और इस चैप्टर में हम घन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हम एक घनी इकाई कोष्टिका का एग्जाम्पल लेते हैं। ये हम एक घनी इकाई कोष्टिका को हमने यहाँ पर उतारा है। ये हमारे पास होगी एक घनी इकाई कोष्टिका। अब देखिए, जो ये घनी इकाई कोष्टिका है, क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें जो परमाणु होंगे वो कहाँ कहाँ उपस्थित हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें परमाणु कहाँ कहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन है कि जो घन होते हैं उसके कोनों पर भी परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो घन के जो फलक हैं, जब जो आपको यहाँ पर इधर इसके छत, इसका फर्श, इसका ये पीछे का साइड, ये लेफ्ट का साइड, तो ये आपको ये सतह दिख रही हैं, ये होती है घन की सतहें या फलक भी बोल सकते हैं इनके। तो ये जो फलक दिख रहे हैं आपको, इनके केंद्र पर भी परमाणु हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि इनके फलकों के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। तो हम इनके फलकों के केंद्र पर परमाणु को उतार दिए। उसके बाद तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई भी हमारे पास घन है, उसके जो मध्य है, जो इसका सेंटर है, जिस कमरे में आप बैठे हो उसका आप सेंटर देख लो, वही घन का भी सेंटर होता है। तो जो इसका सेंटर होगा वही परमाणु उपस्थित होगा। तो ये हो गए 3 कंडीशन, जहाँ जो घन है उसमें कोनों पर परमाणु होंगे, फलक पर परमाणु होंगे और इसके काय बॉडी या सेंटर में परमाणु उपस्थित होंगे। अब देखिए, जो ये आप केंद्र में दिख रहा है परमाणु, इस घन में इसका कितना हिस्सा है, इस घन में इसका कितना हिस्सा है या कितना हिस्सेदारी ले रहा है। देखिए, सामान्य हम जानते हैं कि घन के मध्य में परमाणु होगा, घन के बीच में होगा। तो जो ये परमाणु है पूरा घन के, जो ये यूनिट सेल आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर ही है, बाहर नहीं है, किसी अन्य यूनिट सेल के ये टच नहीं कर रहा, स्पर्श नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे जो इसके जो केंद्र में जो परमाणु होता है उसका योगदान 100% होता है, अर्थात पूरा का पूरा इस यूनिट सेल में ही ये गिना जाएगा, इस यूनिट सेल में ये गिना जाएगा। तो जो इसका योगदान होता है, जो इसका योगदान है, जो इसका योगदान होता है, जो सेंटर में जो परमाणु उपस्थित होता है उसका जो योगदान होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए, जो कोनों पर परमाणु है, जो कोनों पर परमाणु है, इसका योगदान कितना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो कोनों पर परमाणु होंगे उनका योगदान कितना होगा। अब देखिए, इसको समझने से पहले हम एक बात को यहाँ पर आपको समझाते हैं। देखिए, हमारे पास ये 4 घन है, हमारे पास 4 घन है और इसके जो कोने हैं यहाँ पर एक परमाणु उपस्थित है। ठीक है, हमने इनके कोनों पर एक परमाणु उपस्थित है जो कि यहाँ पर है। इस प्रकार की जो घन है ये यहाँ पर उपस्थित है, इनके पीछे है, और जो ये सतह आपको दिख रही है ये सामने है, और बाकी ये 4 इस प्रकार की घनी इकाई कोष्टिका यहाँ पर रखी हुई हैं। अब देखिए, जो ये सेंटर है इनका, सभी चारों घनों का, हमने इनके मध्य में परमाणु रख दिया। अब देखिए, हमने 4 अलग अलग इकाई कोष्टिका और ले ली जो कि घनी है, वो इनके ऊपर रख दी हमने। तो हमने देखा कि जो ये यहाँ पर जो परमाणु है वो 4 तो इनके टच कर रहा है, 4 तो इन इकाई कोष्टिका को टच कर रहा है, और 4 हम जब ऊपर रखेंगे तब ये इनके ऊपर रखने वाले को भी टच करेगा। तो हम कहेंगे जो घन के एक कोने पर जो परमाणु होता है वो इसके जो इसमें इसका हिस्सा होता है वो 1/8 होता है, अर्थात ये अन्य, इसके अलावा ये अन्य 7 के भी ये परमाणु टच करता है। और 7 के किसके करता है? 7 इकाई कोष्टिकाओं के ये परमाणु
स्पर्श करता है, टच करता है, अर्थात जो ये कोशिक इकाई कोष्टिका है इसमें इस परमाणु का हिस्सा है वो 1/8वां हिस्सा ही है इसमें, बाकी अन्य इकाई कोष्टिका में है जो इसके आसपास उपस्थित हैं, इसके इधर, इसके ऊपर, इसके लेफ्ट, इसके इधर साइड। तब इस प्रकार हम कहेंगे जो कोनों पर जो परमाणु है इसका जो योगदान होता है वो 1/8 होता है, 1/8 होता है इसका योगदान। देखिए इसका हमने योगदान बता दिया कि इसका 1/8 योगदान होता है। अब देखिए जो फलक पर उपस्थित है घन के उसका योगदान कितना होता है कि इस इकाई कोष्टिका में इसकी हिस्सेदारी कितनी होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक फलक पर एक परमाणु रख दिया। अब देखिए इस परमाणु का जो आधा हिस्सा है वो इस यूनिट सेल में है, इसके बाद जो आधा हिस्सा है वो यहाँ पर हम एक और इकाई कोष्टिका रखेंगे उसमें जाएगा। देखिए इसको सिंपल तरीके से समझिए, हमने यहाँ पर एक इकाई कोष्टिका 4 इकाई कोष्टिका उतार ली जो घनी है, हमने इनके फलक पर परमाणु रख रहे हैं, यहाँ पर रख दिए। तो जो आधा हिस्सा है वो इस पर है, इसके ऊपर हम एक और रख देंगे, तब जो हिस्सेदारी है वो बट जाएगी। अर्थात हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो ये फलक पर जो परमाणु उपस्थित है वो आधा तो इसमें है और आधा किसी दूसरे इकाई कोष्टिका में है जो इसके स्पर्श कर रही है। तो इस इकाई कोष्टिका में जो इसका योगदान होता है वो 1/2 होता है, अर्थात आधा ही हिस्सा होता है, अर्थात आधा ही हिस्सा होता है इसमें। एक इकाई कोष्टिका में जो फलक पर परमाणु होते हैं उसका हिस्सा होता है वो आधा ही होता है। इसका जो योगदान होता है, योगदान वो होता है 1/2, आधा हिस्सा होता है, मतलब आधा तो इसमें होता है, आधा दूसरे में होते हैं। जो इसमें हिस्सा होता है वही है योगदान। इसमें जो कोने पर परमाणु है इसका केवल इस इकाई कोष्टिका में 1/8वां हिस्सा ही है, ये जो केंद्र में है ये पूरा का पूरा इसमें हिस्सा है और इसमें आधा है। अब देखिए घनीय इकाई कोष्टिकाओं में हमने परमाणुओं की व्यवस्था को बता दिया और इनके योगदान की बारे में बता दिया। अब देखिए हम एक घनीय इकाई कोष्टिका फिर से उतार रहे हैं, यह हमने ले ली घनीय इकाई कोष्टिका, ये हमने ले ली घनीय इकाई कोष्टिका। अब देखिए इसमें जो परमाणु होंगे वो कोनों पर कितने होंगे। देखिए जो घन होती है उसके 8 कोने होते हैं, ये सब जानते हैं आप। अपने कमरों के जो कोने होते हैं उनको गिन लेना, वो 8 ही होंगे। अब देखिए इसके कोने हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस घन के जो कोने हैं वो 8 होते हैं। तब हम कहेंगे जो घन होती है उसके कोनों पर कितने परमाणु होते हैं, 8। कोनों पर परमाणु होते हैं वो 8 होते हैं। कोनों पर जो परमाणु होते हैं वो 8 होते हैं। और जो फलकों पर परमाणु होते हैं, देखिए एक घन के टोटल 6 फलक होते हैं। आप अपने रूम में दीवारों को गिन लो और फर्श को और छत को गिन लो, इन सभी की संख्याओं का जो योग होगा वो 6 होगा। अर्थात हम कहेंगे ये इनके फलक हैं। तो फलक क्या हो गए, इनके 6 हो गए। जो फलक हैं वो 6 होते हैं, 6 फलक होंगे। हर फलक के हम केंद्र में एक परमाणु रख देंगे। तो जो फलक पर जो परमाणु उपस्थित हैं वो भी कितने होंगे, 6 होंगे। फलक पर जो परमाणु होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। और ऑब्वियसली कोई भी इकाई कोष्टिका है उसका जो काय होता है, सेंटर होता है, वो एक ही होता है, अर्थात उसमें एक ही परमाणु उपस्थित होता है। काय पर परमाणु जो होंगे वो कितने होंगे, वो एक ही होगा। अब देखिए जो घनीय इकाई कोष्टिका होती है उसमें 3 प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं परमाणुओं की। अर्थात हम कहेंगे जो घनीय इकाई कोष्टिका होती है उसमें 3 प्रकार की इकाई कोष्टिकाएं पाई जाती हैं। देखिए घनीय इकाई कोष्टिका में घनीय यूनिट सेल में इकाई कोष्टिका के टाइप, या ऐसे बोल सकते हैं हम, घनीय जो क्रिस्टल होते हैं उसकी यूनिट सेल हमने उठा ली
उसमें जो परमाणु की व्यवस्था है वो 3 तरीके से होती है। पहली है SSC। SSC का अर्थ है सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनीय सेल बोल दो, घनीय कोष्ठिका या सेल। इकाई कोष्ठिका होती है वही कोष्ठिका होती है। दूसरी जो होती है वो होती है फलक केंद्रित घनीय इकाई कोष्ठिका। दूसरी होती है FCC, फलक केंद्रीय घनीय इकाई कोष्ठिका। फलक केंद्रीय फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रीय घनीय इकाई कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका या फिर कोष्ठिका। ये 2 हो गई। किसी भी घनीय इकाई कोष्ठिका हैं वो 3 है, अर्थात कोई भी घनीय क्रिस्टल है उसकी जो इकाई कोष्ठिका है उसमें 3 प्रकार की परमाणु की व्यवस्था है, SCC, FCC और तीसरा है BCC। BCC इकाई केंद्रित घनीय इकाई कोष्ठिका या क्यूब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए अब हम इनमें परमाणु की व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं कि जो सरल घनीय इकाई कोष्ठिका होती है उसमें परमाणु कहाँ कहाँ पर उपस्थित होंगे। तो यही जानना जरूरी है SSC में जो परमाणु की व्यवस्था होती है वो कैसी होती है। हमने यहाँ पर एक इकाई कोष्ठिका उतार ली। अब देखिए हमने जो यहाँ पर इकाई कोष्ठिका उतारी है वो एक सरल घनीय है। सरल घनीय क्यों है? सरल घनीय क्यों है? क्योंकि जो इसके कोने हैं उन पर ही केवल परमाणु होते हैं। सिंपल है। क्यों है सिंपल? क्योंकि इनके जो कोने हैं उन पर ही फिर केवल परमाणु उपस्थित होंगे। FCC में क्या होगा कि जो इकाई कोष्ठिका है उसमें जो परमाणु होते हैं वो कोनों पर तो होंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कोनों पर तो सभी पर होंगे, लेकिन इसके साथ ये फलक के केंद्रों पर भी उपस्थित होंगे। 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 और एक पीछे एक सामने। इस प्रकार हमने 6 परमाणु उतार दिए। ये होती है फलक केंद्रीय इकाई कोष्ठिका जिसमें कोनों पर तो होंगे, साथ साथ इसके फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होंगे। और जो BCC व्यवस्था है उसमें जो परमाणु की व्यवस्था होती है इकाई कोष्ठिका में वो इस प्रकार होती है कि इसके जो कोने होते हैं, जो इकाई कोष्ठिका जो कोने होते हैं उनमें परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसा कि हमने बता दिया। लेकिन इस इकाई कोष्ठिका में कोनों के साथ इसका जो केंद्र होता है उस पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। तो सिंपल में केवल कोनों पर परमाणु होंगे, FCC में कोनों पर व फलक के केंद्र पर होंगे, और जो BCC व्यवस्था है उसमें कोनों के साथ साथ इसके केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। अब देखिए हमारे पास इस चैप्टर में घनीय इकाई कोष्ठिका को हम पढ़ेंगे और उसमें ही हम प्रभावी परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे, अर्थात उसमें हिस्सेदारी परमाणु की जो हिस्सा ले रहे हैं इकाई कोष्ठिका में उन परमाणुओं की संख्या को हम ज्ञात करेंगे, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। छोटा सा पॉइंट है, देख समझ लेना एक बार। इसमें जब हम Z का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए जो कोने पर परमाणु होते हैं वो 8 होते हैं, कोनों पर परमाणु होते हैं वो 8 होते हैं, और एक परमाणु की जो हिस्सेदारी होती है इस इकाई कोष्ठिका में वो होती है 1/8 है। तो जो इसमें प्रभावी परमाणु की संख्या होती है वो हो जाएगी 1। अब देखिए इसमें क्या होगी प्रभावी परमाणु की संख्या या Z का मान क्या होगा। देखिए इसके जो कोने हैं वो 8 परमाणु हैं, अर्थात कोनों पर 8 परमाणु हैं, और जो एक परमाणु का योगदान होता है वो 1/8 होता है, ठीक है। प्लस इसके जो फलक के केंद्र पर जो परमाणु होंगे वो 6 होंगे, फलक के केंद्र पर जो परमाणु होते हैं वो 6 होते हैं, और जो एक फलक के केंद्र पर जो परमाणु उपस्थित है उसका योगदान होता है 1/2। तब इस प्रकार से जब हम सोल्व करेंगे तब जो इस इकाई कोष्ठिका में जो प्रभावी परमाणु संख्या है वो आ जाएगी 4। और अब बात करते हैं BCC की। इसमें Z का मान क्या होगा। देखिए इसमें कोनों पर 8 परमाणु हैं और एक परमाणु का योगदान है वो 1/8 है, प्लस इसके केंद्र में एक परमाणु है और उसका योगदान होता है 1। तो इसमें जो प्रभावी परमाणु की संख्या आएगी वो 2 आएगी। तो इस प्रकार हम
घनीय इकाई कोष्टिका में 3 प्रकार की इकाई कोष्टिका बताए, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। इनमें तीनों में हमने प्रभावी परमाणु संख्या को याद कर लिया। अब देखिए कुछ प्रश्न। अब प्रश्न देखिए, हमने एक प्रश्न आपको लिखा है जो AIPMT में आया हुआ प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बार बार में एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, जो A परमाणु है वो घन के कोनों पर उपस्थित है। घन के कोने होते हैं 8, उन पर जो परमाणु है वो A उपस्थित है। उसके बाद जो B परमाणु है वो फलक के केंद्र पर उपस्थित है। B परमाणु है वो फलक के केंद्र पर उपस्थित है, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ये फलक के केंद्र हैं 6 और इस पर B परमाणु है वो उपस्थित है। अब देखिए इसमें पूछा है यौगिक का सूत्र आपको बताना है। एक बार वीडियो को पॉज कर आप इस प्रश्न का ट्राई कीजिए अगर आपको आता है तब, वरना वीडियो को देखिए A परमाणु है वो घन के कोनों पर उपस्थित है और जो घन के कोने होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। टोटल 8 कोने होते हैं। और बताइए जो एक परमाणु होता है घन के कोनों पर उसका योगदान कितना होता है, 1/8। अर्थात जो घन के कोनों पर जो परमाणु होते हैं उसकी जो हिस्सेदारी होती है वो इस यूनिट सेल में वो होगी 1/8। तो इस प्रकार जो A का मान आएगा वो आएगा 1, ये कट जाएंगे, इसके बाद आएगा A। अब देखिए B परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है और ये टोटल 6 परमाणु हैं। अब देखिए जो फलक के केंद्र पर जो परमाणु होता है उसका योगदान होता है 1/2, उसका योगदान होता है 1/2। तो इस प्रकार जो इसका मान आएगा वो आएगा 3। अब देखिए A कितना है, 1 है, और B कितना है, 3 है, या हम ऐसे लिख सकते हैं AB3। तो जो यौगिक के सूत्र हैं वो ये है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।